वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग समुद्री कार्यों द्वारा निक्षेपात्मक अश्लाकृतियों निक्षेपण द्वारा बनने वाली अश्लाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित अश्लाकृतियों के बारे में पढ़े थे। तो जैसे मालूम है कि समुद्र का जल जो है स्थिर नहीं रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, उसमें हमेशा संचरण होता रहता है। संचरण होने में जो तीन कारक जो है, तीन गतियाँ उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान करती है। पहला जिसमें समुद्री लहरें हैं, समुद्री तरंगे हैं और ज्वार है। तो समुद्री लहरें और तरंगों द्वारा जो कार्य होता है उसके बारे में निर्मित जो अश्लाकृतियाँ होगा डिपोजिशन द्वारा, निक्षेपण द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो समुद्री तट से जो समुद्री लहरें समुद्री तट के मलबा को काट करके या मटेरियल को काट करके जो जमा करती है वापस आते समय, उससे ही जो अश्लाकृतियाँ बनती है वही निक्षेपणात्मक अश्लाकृतियाँ या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। इसमें समुद्री लहरों के साथ साथ समुद्री धाराओं का भी योगदान होता है। तो समुद्री निक्षेपण द्वारा जो निर्मित अश्लाकृतियाँ हैं उसमें से प्रमुख जो हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहला है उसमें पुलीन या बीच। जब तट के सहारे मलबों का निक्षेप होने लगता है और एक उथले अश्लाकृति या प्लेटफार्म का निर्माण हो जाता है, इसे पुलीन या बीच कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ मुंबई के निकट में जुहू बीच और पूर्वी तट पर चेन्नई के पास में मरीना बीच प्रमुख पुलीन या बीच के उदाहरण हैं। इसी तरह पुरी बीच भी है, दीघा बीच भी है। फिर नेक्स्ट जो अश्लाकृति है रोधिका तथा अपतट रोधिका, इंग्लिश में बार या ऑफशोर बार कहते हैं। रोधिका बांध की तरह निक्षेपित अश्लाकृति है जिसका विकास तट के करीब में और तट से दूर के समानांतर होता है। तो तट से दूर जो रोधिका बनती है उसको ऑफशोर बार या अपतट रोधिका कहते हैं, और जो तट के नज़दीक बनती है उसको रोधिका या बार कहते हैं। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो अश्लाकृति है वो भूजिह्वा या स्पीट बोलते हैं। तो समुद्र में जल की ओर निक्षेप की ऐसी प्रक्रिया हो कि समुद्र में जीभ की तरह, टोंग की तरह निक्षेप होता है, इसी को स्पीड कहते हैं। ये जीभ की तरह या इस तरह का जो आकृति का निर्माण होता है उसी को स्पीड कहते हैं। यह लंबा तथा सकरा होता है, ये स्पीड है। फिर नेक्स्ट जो है अंकुश या मिश्रित अंकुश, हुक या कंपाउंड हुक। जब स्पीट तट की ओर मुड़ जाता है, ये तट के तरफ मुड़ जाता है इधर से, तो इसे हुक कहते हैं या अंकुश कहते हैं। और जब एक ही हुक पर कई हुक विकसित हो जाते हैं उसको मिश्रित हुक कहते हैं या मिक्स्ड या कंपाउंड हुक के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट जो भू आकृति है वो लूप एवं लूप रोधिका है। जब स्पीट, ये लूप या लूप रोधिका जिसको बोलते हैं, जब स्पीट मुड़कर तट से लगभग मिल जाता है उसे लूप कहते हैं। और जब किसी द्वीप के चारों तरफ लूप का विकास हो जाता है इस तरह, तो उसको लूप रोधिका या लूप बार्स के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ये
भारत के जो मैप है उसके पूर्वी तट पर और पश्चिमी तटों पर इस प्रकार के हुक, स्पीट आदि का निर्माण होता है। फिर अगला जो है इसको बोलते हैं संयोजक रोधिका तथा टम्बोलो। संयोजक रोधिका या टम्बोलो जिसको बोलते दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले, दो स्थलीय भाग को जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। और तटीय भाग के द्वीप से, तटीय भाग को द्वीप से जोड़ने वाली रोधिका को टम्बोलो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लैगून, ये लैगून है, लैगून के बारे में, लैगून अगला स्थलाकृति है लैगून। कभी कभी समुद्री तरंगों एवं धाराओं के द्वारा निक्षेपण से रोधिका के दोनों ओर, रोधिका के दोनों ओर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और समुद्री जल के दोनों छोर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और समुद्री जल का कुछ भाग तट और रोधिका के बीच में घिर जाता है और खारे पानी से यह एक झील बन जाती है। इसी को लैगून बोलते हैं। भारत में प्रमुख लैगून का उदाहरण जो है वो पूर्वी तट पर चिल्का और पुलिकेट है, जबकि भारत के पश्चिमी तट पर केरल के पास में वेम्बनाड झील जो है लैगून का प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार जो समुद्री निक्षेप के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनी उसमें से पुलिनिया बीच, जो यहाँ पर भारत के मैप में पुलिनिया बीच जो है मुंबई के पास में, जुहू बीच, यहाँ पर मरीना बीच, उसके बाद रोधिका तथा अपतट रोधिका, और बाद भूजिह्वा या स्पीट, उसके बाद अंकुश या मिश्रित अंकुश या लूप एवं लूप रोधिका तथा संयोजक रोधिका तथा टम्बोलो के बारे में हम लोग पढ़ें और लैगून के बारे में। अगर ये आप सबों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा तो हमारे अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।